ये सब आज दो तीन ख़बरें हैं। एक तो ख़बर ये है कि जनाब एक जो अटैक है हौतीज़ का या हौसी जिसे हम कहते हैं वो उन्होंने क्लेम किया है और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि तल अवीव में उन्होंने किसी फ़ौजी जो एक है टारगेट उसको हिट किया है और अमेरिका के वारशिप को भी उन्होंने रेड सी में टारगेट किया है। तो वो तो एक कोई ऐसी एटमी ताकत भी नहीं है, बस वो लड़ रहा है। और इस बारे में बताएं। और दूसरा, ईरान और अमेरिका की बात भी हम करते हैं, क्योंकि अगर बिल्कुल डिफेंड कर लिया ईरान ने अपने आप को, यानी बिल्कुल ही कर लिया, अगर कैपिचुलेट कर जाती है। और दूसरी बात, ये रजीम चेंज की बात कर रहे हैं, तो क्या ये शाम बना देना चाहते हैं ईरान को, या एक और इराक बना देना चाहते हैं? और आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रेंथ है ईरान की इस सारी चीज़ से, इस सारी आन स्लॉट से बचने के लिए? मियां साहब देखें कायद साहब, जो वहाँ पर मशरक़ वस्ता का नक्शा और वहाँ पर जो तस्वीर नज़र आ रही है मुस्तकबिल की, वो भयानक नज़र आ रही है, क्योंकि अमेरिका ने दो तरफ से उसको घेर लिया है। एक जानब बागराम हवाई अड्डा पर उनकी जो मौजूदगी बढ़ गई है, और दूसरी जानब बहरा अहमर में वो मुकम्मल तौर पर जो है उन्होंने पूरे असला के साथ जो है वो अमेरिका वहाँ पर आ गया है। और वो असला वो उन्होंने जब अफ़गानिस्तान में आए थे तो वो वहाँ भी नहीं लाया था। B-52 वहाँ पर तैयारे आए थे और उन्होंने कारपेट बमबारी की थी, और आपने देखा कि वो तोरा बोरा की पहाड़ियाँ और सारा उन्होंने बिल्कुल एक चूरा बना के रख दिया था। और ये यहाँ जो बहरा अहमर में वो अपना असला लेके आए हैं, वो अपना जदीद तरीन और मोहलक तरीन असला जो है वो ले आए हैं। एक जो मुलाकात हुई है अमेरिका के अंदर नेतन्याहू की और ट्रंप की, उसमें बड़े प्लान जो हैं वो बन चुके हैं, और वो सारे का सारा प्लान मशरक़ वस्ता के लिए है, अफ़गानिस्तान के लिए है, चीन के लिए है, इस पूरे खित्ते के लिए है। और उन्होंने पूरी स्ट्रेंथ के साथ जो है वो अब इज़राइल को आगे लगा दिया है कि इज़राइल इस हवाले से मुकम्मल जो है वो गनौने अपने मज़मूम इरादे जो है पूरे करने के लिए उसको खुली छुट्टी देने को तैयार है। लेकिन अमेरिका जो है बहरा अहमर में जो अपना असला लेकर आ गया है, उसमें सबसे मोहलक असला जो है वो $2 अरब की लागत से तैयार होने वाला B-2 जो तैयारा है वो है, जिसका एक दिन का खर्चा जो है वो $1 मिलियन है, यानी $10 लाख उसका एक दिन का खर्चा है। इतना बड़ा असला वो यहाँ पर क्यों लेके आया, इसका मकसद हो सकता है काजी साहब, और बड़ा मोहलिक मकसद जो है वो इसका हो सकता है। F-22 रिपीटर्स जो से वो लैस है, और B-52 52 जो है त्यारे वो भी लेके आया है। ये त्यारा जो है ये कारपेट बमबारी करते हैं, जिस तरह एक सड़क बनाई जाती है उसमें कारपेट डाला जाता है, इस तरह बमबारी करते हैं और कोई चीज़ जो है नीचे सलामत नहीं रहती। ये किसके लिए लेके आए हैं? क्या वहाँ पर जो है वो गज़ा तो तबाह हो चुका है 90%, मगर भी पट्टी रहती है, वहाँ पर इजराइल जो है वो चढ़ाई करने को तैयार है। उसके अलावा सीरिया है, सीरिया में जो है हमले कर रहा है। वहाँ पर ये इतना बड़ा असले का ज़ख़ीरा वहाँ पर किस लिए? वो इसलिए काजी साहब कि एक जानब आप बागराम को और दूसरी जानब रेड सी को, इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो फिर वो तजारत और दूसरा ईरान, ये दो टारगेट हो सकते हैं। और तजारत किसकी है? वहाँ से चीन की मौजूदगी और चीन का असर और सूख है, उसको ख़त्म करने के लिए सारी प्लानिंग है। और अफ़गानिस्तान के अंदर और वहाँ पर जो असला का वहाँ ज़ख़ीरा किया गया है, वो ईरान के जो है न्यूक्लियर, जो उनको कहते हैं कि न्यूक्लियर उनके पास एसेट्स मौजूद है, उनको ख़त्म करने के लिए है। अभी ट्रंप ने कहा है कि हम अगले हफ्ते उनसे मुज़ाकरात शुरू करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान जो है मुज़ाकरात करेगा। हाँ, एक उम्मीद ज़रूर है कि सऊदी वली अहद ने ईरान के वज़ीर सदर से ज़रूर बातचीत की है और उनको कहा है कि बैठकर बातचीत से मामला हल किया जाए, और उन्होंने खुद इसकी सालसी की पेशकश भी की है कि वो सालस बनने को तैयार है। थोड़ी सी बात मैं आपको बताऊं, जो कल डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब का मजमून भी था इस हवाले से, इस सारे मिलिट्री बिल्डअप के हवाले से, मगर जहाँ उन्होंने कंक्लूड किया वो बड़ा मीनिंगफुल था। इन केस ये जंग करता है, और हाँ, इनसे पागलपन के अलावा आज की रूलिंग क्लास से, जो आलमी रूलिंग क्लास है, इसके बैद नहीं है। ये पूरी जो एशिया की एनवायरनमेंट है ये तबाह, इससे कोई भी विक्टोरियस नहीं निकलेगा। जिस तरह न्यूक्लियर जंग से कोई भी जीत कर बाहर नहीं निकलता, वो ये इस तरह नहीं निकल सकेगा। ये कहता ये था कि मैं जंग नहीं करूँगा, और इसने अपना दिफाई बजट फिर बढ़ा दिया। यानी मुनाफिकत का ये आलम है कि तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो इसके लगभग होगा कि 1 घंटे में ओबामा ने इस ग्लोब पर 2 बम मारे थे और उसे नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो ये करते हैं इस तरीके से। मगर सवाल ये है कि ही इज़ प्लेइंग विद फायर।
क्योंकि अगर वो एक जंग का आगाज़ कर देता है, एक ऐसा मुल्क जो दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज मुल्क है और जिसका नाम है रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका, जिसके ऊपर 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है और जो रोज़ाना बढ़ रहा है $अरब की शक्ल में, और जिसे ऑफसेट करने के लिए अब वो ये ख्वाब देख रहा है दीवाने का कि दुनिया की सारी जो फैक्ट्रियां हैं वो उठेंगी और चुप करके उसके घर में। लेकिन मुझे एक और बात बताएं, यानी हमाकत देखें इनकी, कौन सी इनकी मैशत है। यानी अमेरिका से फैक्ट्रियों ने हिजरत करके बाहर क्यों गई थी? क्योंकि वहाँ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, वहाँ लेबर की कास्ट ज़्यादा है, इसलिए चाइना गए थे। क्योंकि भाई उनका तो मकसद मुनाफा होता है, मुनाफे पर दुनिया चलती है और कारोबार चलता है। तो भाई उस कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या आप नीचे ले आएंगे अमेरिका में आप? और क्या जो प्राइवेट सरमायादार जिन्होंने कोरिया में फैक्ट्री लगाई हुई है, कहीं और लगाई हुई है, ये चाइना में लगाई हुई है, वो सारा सामान जो उधेड़ कर जो है वो वापस आ जाएंगे एक ऐसी जगह पे जहां उनके प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ट्रंप और नेतान्याहू है उसके दरमियान एक मनसूबा तय पा चुका है, लेकिन फिलहाल ये मनसूबा नाकाम बनाया है वली अहद सऊदी अरब ने, मोहम्मद बिन सलमान ने। उन्होंने ईरान के साथ भी बात की है, उन्होंने ये कहा है कि फ़िलहाल हमें जो है बातचीत का तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, और उन्होंने इस इलाके में जो है वो बढ़ती हुई आग को जो है वो ठंडा करने की कोशिश की है। अब अमेरिका की बात जो की जाए तो यहाँ तक देखें कि उन्होंने अमेरिका और इसराइल पर तनकीद करने वालों के वीज़े बंद कर दिए, और उन्होंने ये कह दिया है कि अब सोशल मीडिया चेक किया करें, जो वीज़ा अप्लाई करे कि जो अमेरिका और इसराइल पर तनकीद करता है उसको वीज़ा ही ना दें। ये वहाँ पर जो है एक तरफ ये मंसूबे बन रहे हैं, दूसरी जानिब जो है वो दुनिया जंग नहीं चाहती, लेकिन जो इसराइल बदमस्त हाथी है वो जंग मुसल्लत किए हुए है और उसके जो है वो अमेरिका उसका साथी बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर ऐसा फ़िलहाल जो है वो सऊदी वली अहद ने इस हवाले में बड़ा अहम किरदार अदा किया है, और उन्होंने ईरान को भी ठंडा करने की कोशिश की है। और उस जानिब से जो ट्रंप का बयान आया कि एक हफ्ते में हम मुज़ाकरात शुरू करेंगे, तो हो सकता है कि अगर मुज़ाकरात शुरू हो जाएं, लेकिन मुझे लगता है कायद साहब मेरा सवाल भी है कि क्या ईरान जो है वो मुज़ाकरात करेगा, और मुज़ाकरात होंगे क्या? अगर अमेरिका कहता है कि ईरान को कि वो न्यूक्लियर जो है हथियार ना बनाए, अपने जो है न्यूक्लियर साइट्स को जो है वो बिल्कुल डिसमेंटल कर दे, तो क्या ईरान मान लेगा? क्या ईरान को जो ये कहा जाए कि वहां पर जो है इस वक्त पासदारान इनकलाब हैं वो अपना इनकलाब छोड़ दें, अपनी रवायात छोड़ दें, क्या ईरान मान लेगा? ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। लेकिन इसमें जो अरब वर्ल्ड है वो जरूर अपना किरदार अदा करेगा। अगर कोई कहे कि अपना सर काट के तश्तरी में रख के मुझे पेश कर दो, तो ऐसा तो कोई नहीं करेगा। बातचीत कभी बंद नहीं होती, बातचीत होगी, लेकिन ओनली पासपोर्ट टू सेफ्टी फॉर एवरी। किसी मुल्क के लिए अमेरिका और इजराइल की मौजूदगी में आपके पास अगर कोई पासपोर्ट है तो वो न्यूक्लियर बम है, जो कि बहुत हेटेड चीज़ है, काबिल नफरत है, मगर इन्होंने इसको ज़िंदगी की ज़मानत इस ग्लोब पे बना दी है कौमों के लिए।